नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानते हैं क्या जानेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे रुद्राभिषेक कैसे कराएं। अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने आता है तब यह वीडियो देखिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी पढ़े बिना आप रुद्राभिषेक तो करा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी नहीं पढ़ने आता है तो उसका भी उपाय है। ये प्लेलिस्ट आ रहा है, ये सामने आपके, इससे जा करके आप रुद्राष्टाध्यायी पढ़ सकते हैं। मैंने चैनल पर एक एक वीडियो करके अलग अलग बताया है। बढ़िया तरीके से आप संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी वहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत और बचा हुआ है वो मैं धीरे धीरे चैनल पर डाल दूंगा। संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या बताया जाएगा इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप मंदिर में रुद्राभिषेक कैसे करा सकते हैं, घर में कैसे करा सकते हैं, सिर्फ शिवलिंग बनाकर कैसे रुद्राभिषेक करा सकते हैं, आप नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर कैसे करा सकते हैं, पारद शिवलिंग पर केवल अभिषेक कैसे करा सकते हैं, वेदी बनाकर अगर करा रहे हैं तो उसकी क्या विधि है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह वीडियो देख करके आप संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी यानी कि संपूर्ण रुद्राभिषेक बहुत ही बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से मैं बीच बीच में समझाया भी हूँ। मैंने समझाया भी है उस वीडियो के अंदर में कि आपको यजमान को कहाँ कहाँ समझाना चाहिए। जैसे मान लीजिए शिव जी का आप पूजन करा रहे हैं तो वहाँ अगर आप समझाएंगे नहीं तो कराने का कोई फल नहीं है। मंत्र केवल यजमान समझ में ही नहीं आया और आप केवल मंत्र धर 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 बोलते जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे समझाना है, कौन चीज़ छोड़ना है, कौन चीज़ कराना है, बृहद विषय है। रुद्राभिषेक तो बहुत बड़ा है। आप दिन भर भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने देर में कराना चाहिए ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। चलिए ले चलते हैं एक शानदार PDF पर। आपको ये देखिए, मेरे पास एक PDF उपलब्ध है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को एक वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी रुद्राभिषेक एकदम आसान तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, देखिए, रुद्राभिषेक कराने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए, एक दो चीज़ आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले रुद्राभिषेक की सरल संपूर्ण विधि यहाँ पे दी गई है। आपको ध्यान में रखना है कि आप कहाँ पूजन करा रहे हैं। दो तरह का पूजन होता है रुद्राभिषेक में। एक होता है घर का पूजन। अगर आप घर में कहीं पूजन करा रहे हैं तो उसका विधि अलग होता है, और एक होता है मंदिर का पूजन। मंदिर के पूजन का विधि अलग होता है। तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे करना है बस आप देखते जाइए। घर के पूजन में क्या होता है ये आप देख पाएंगे कि ऐसा वेदी बनता है। अगर बहुत से पंडित जी लोग घर में पूजन कराते हैं रुद्राभिषेक तो इस प्रकार की वेदी का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, ये दो हो गया। बहुत से लोग सप्तघृत मातृका पीढ़े के ऊपर भी बनाते हैं, वो भी बढ़िया है। हम लोग सुविधा के लिए और जल्दी रहता है तो चौकी पर ही बना देते हैं। ठीक है, तो पीढ़ा के ऊपर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे गणेश जी रहते हैं, गौरी गणेश, और उसके पीछे योगिनी वेदी, षोडश सप्तघृत मातृका ये हो गया, वरुण कलश यहाँ पे हो गया, और उसके पश्चात नवग्रह यहाँ पे लिंगतो भद्र बनता है। ठीक है, अगर रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो लिंगतो भद्र मंडल बनता है। वेदी बनाकर कर रहे हैं तो, अगर वेदी बनाकर नहीं करना है तो उसकी भी विधि है। थोड़ी देर आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, और वेदी बना करके बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कलश भी डालते हैं और उस पर महामृत्युंजय भगवान का पूजन करा देते हैं, और तब रुद्राभिषेक यहाँ सामने एक कठरा इत्यादि रख करके और शिवलिंग का निर्माण करके यहाँ सामने रख करके पूजन करते हैं। बहुत से लोग ये कलश नहीं रखते हैं। ठीक है, सिर्फ इस लिंगतो भद्रमंडल वेदी के ऊपर शिव जी को स्थापित करके तब रुद्राभिषेक करते हैं। बस आपको देख लेना है कि कैसे व्यवस्थित करना है, सामान क्या लगेगा, यह भी वीडियो के अंत में आपको लिस्ट भी दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में आपको इसका लिस्ट भी मिलेगा। एकदम अपने से मैंने तैयार किया है, वह लिस्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, और सामग्री इत्यादि है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सामने रख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे अबीर हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, रोली चंदन, अभरक हो गया, पंचामृत की ये कटोरी हो गई, सरसों है, अक्षत है, बिल्वपत्र इत्यादि मैं सब कुछ सामने रख देता हूँ। इसलिए रख देता हूँ कि यजमान अपने से उठा करके भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो यजमान उठाकर भी अपने से चढ़ा देते हैं। नहीं तो पंडित जी लोग इधर भी रखते हैं, इस साइड में सामग्रियों को, बाएं कलश के बाएं साइड में इस तरफ में सामग्री रख देते हैं, ताकि एक सहायक पंडित जी जो बैठे होते हैं वो भी सामान उठा करके दे देते हैं। तो विधि व्यवस्था आप अपने हिसाब से संभाल लीजिएगा। दीपक यहाँ इस साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो दीपक उसी साइड में रखना है। ठीक है, उसके पश्चात अब देखिए, अगर देखिए इस प्रकार से वेदी बनाकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर वेदी नहीं बनाना है
तो सिर्फ मिट्टी का शिवलिंग बना करके, इस प्रकार का मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। इसका क्या प्रक्रिया है मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। देखिए, अगर आपको केवल शिवलिंग बना करके पूजन करना है तो बहुत से लोग क्या करते हैं आचार्यगण कि गौरी गणेश को रख दिए और यहाँ पे एक वरुण कलश रख दिए और इस चौकी के ऊपर एक शिवलिंग रख करके सामान्य तरीके से रुद्राभिषेक करा देते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी करा सकते हैं। और मंदिर में होता है तो केवल अगर मंदिर में है रुद्राभिषेक कराना तो कोई भी प्रतिष्ठित शिवलिंग होगा, इस प्रकार का शिवलिंग मंदिर इत्यादि में होता है तो वहाँ पे आप सिंपल वहाँ पे कलश और गणेश इत्यादि को भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणेश जी, अंबिका जी को सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही सभी देवी देवतागण का ध्यान करके चढ़ा देना है और पूजन करा देना है। क्या प्रक्रिया है मैं आगे बताऊँगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, जो भी प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जैसे मान लीजिए आप वेदी पर पूजन करा रहे हैं तो वेदी पर जरूरी नहीं है कि मिट्टी का ही शिवलिंग होगा। बहुत से लोग यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, पारद का शिवलिंग रखते हैं, स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं। तो जो आपसे बन पड़े आप विधि व्यवस्था के अनुसार संभाल लीजिए। ठीक है, अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, आप करा लेंगे रुद्राभिषेक यह वीडियो देखकर ही, नहीं तो किसी आचार्यगण के साथ आप गए होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए, ये है रुद्राभिषेक पद्धति। रुद्राभिषेक पद्धति से ही मैं समझाऊंगा कि आप रुद्राभिषेक कैसे करा सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रदान कर दिया जाएगा, कुछ शुल्क लगेगा आपको। ठीक है, अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी PDF में आगे। शुरुआती में तो दिया हुआ है रुद्राभिषेक क्या क्या है, उसके पाठ करने का क्या फल है, क्या क्या, ये सब शुरुआती में दिया हुआ है। अगर आपको ये कहीं से पुस्तक मिले तो आप इसको मंगा सकते हैं। अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो आप अगर मैसेज करेंगे कि पुस्तक के लिए तो मैं प्रयास करूंगा यह पुस्तक मंगाने का। ये प्रयागराज साइड में मिलता है तो वहाँ से मैं मंगा करके आपके पास भेज सकता हूँ। ठीक है, सामग्री की सूची यहाँ पर दी हुई है लेकिन ये पूर्ण सामग्री नहीं है, इसके लिए मैं आगे आपको दिया हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे कि सामग्री कौन कौन सा दिया हुआ है। बस लास्ट तक आप वीडियो देखिए। अब देखिए, ये पद्धति स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रुद्राभिषेक में आपको क्या करना है, यजमान सपत्नीक को अभिषेक के समय पूर्वाभिमुख शुद्ध आसन में बैठिए तथा अपने दाएं ओर दाएं पत्नी को बैठाएं, अपने ऊपर जल सिंचन करते हुए पवित्र हो जाएं। ठीक है, पवित्रीकरण करना है सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मंगलाचरण भी करा देता हूँ। बहुत से पुस्तकों में मंगलाचरण नहीं दिया होता है, लेकिन किसी भी पूजन में आप थोड़ा सा यजमान को समझाते हुए मंगलाचरण कराइए। पहले मंदिर में बैठे हों, घर में कहीं पूजन करा रहे हों, कहीं भी मंगलाचरण जरूर कीजिए। हाथ जोड़ते हुए यजमान जी से आग्रह कीजिए कि हे यजमान जी, आप भगवान के समक्ष विनती कीजिए कि मैं रुद्राभिषेक आज करने जा रहा हूँ, आप हमारे इस पूजन को स्वीकार कीजिए, हमें आशीर्वाद और शक्ति दीजिए ताकि मेरा मन विचलित ना हो, मैं पूरे पूजन के क्रम में एकदम सौम्य रूप से शांतपूर्ण ढंग से पूजन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से समझाते हुए कोई भी मंगलाचरण बोल दीजिए। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। जो भी मंगलाचरण आपको याद है, कुछ भी नहीं याद है वक्रतुंड महाकाय बोल दीजिए। जो भी श्लोक याद है मंगलाचरण के रूप में आप बोल दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है, पवित्रीकरण। शरीर पर जल छिड़कते हुए यह बोल देना है आपको मंत्र। मंत्र मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मंत्र मैं सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जाकर के देखेंगे मैं संपूर्ण मंत्र पढ़ा चुका हूँ, केवल विधि बताऊँगा। शरीर के ऊपर जल छिड़कना है और पुनंतु मादेव जना, या दोनों में से ये वैदिक मंत्र है और ये नीचे वाला लौकिक मंत्र है, जो आपको बन पड़े आप बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आचमन। आचमन में क्या करना होता है, 3 बार जल लेकर के पीना है और ये तीनों बोलना है। एक बार जल पीना है केशवाय नमः बोलना है, दूसरी बार जल पीते हुए नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः, चौथी बार हाथ धो लेना है और ओम ऋषिकेशाय नमः बोल देना है। इसके बाद पवित्री पहनना जाता है। ठीक है, सोने की अंगूठी अथवा कुशा की पवित्री। अगर सोने की अंगूठी उपलब्ध है तो कुशा की पवित्री पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सोने की अंगूठी भी से पवित्री हो जाता है। और अगर अंगूठी नहीं है तो कुशा की पवित्री पंडित जी लोग निर्माण करते हैं, बना करके यजमान के दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में पहना देना है। ठीक है, और दोनों में से कोई मंत्र बोलना है। ये वैदिक मंत्र है और नीचे वाला ये लौकिक मंत्र है, दोनों में से बोल देना है। और पुंडरी काक्षः पुनातु 3 बार बोल देना है। ठीक है, उसके बाद आसन शुद्धि होता है। शुरुआती पूजन विधि का प्रक्रिया है आसन शुद्धि। जल के समक्ष आसन पर जल छोड़ना है और हाथ को स्पर्श करते हुए भूमि पर फूल अक्षत चंदन चढ़ा करके प्रणाम कर लेना है, आसन शुद्धि करा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
तिलक धारण। तिलक धारण में क्या होता है, यजमान के ललाट पर त्रिपुंड भस्म लगाया जाता है। कहा गया है कि बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालयाम पूजितोषी महादेव न तस्यास् फलप्रद, यानी कि बिना भस्म और त्रिपुंड के और बिना रुद्राक्ष की माला के पूजन करने से शिव जी के पूजन का आधा ही फल मिलता है, आधा फल क्षीण हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से त्रिपुंड भस्म मारिए, गले में रुद्राक्ष की माला थोड़ा पहना दीजिए यजमान को और यह मंत्र बोल दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात होता है रुद्राक्ष की माला धारण कराना है तो माला धारण करने का यह मंत्र है, ठीक है। उसके पश्चात शिखा बंधन करा दीजिए यजमान का। शिखा बंधन करते हुए यह मंत्र बोल दीजिए, दोनों में से कोई भी मंत्र। ऊपर वाला जो दिया हुआ है बोल्ड में वो वैदिक मंत्र है और नीचे वाला लौकिक मंत्र है, ठीक है। उसके बाद स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन में आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के गणेश जी का ध्यान करते हुए ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन सुनना है। यानी कि ब्राह्मण गण अगर आप पूजन करा रहे हैं तो स्वस्ति वाचन का बढ़िया तरीके से पाठ करा दीजिए। फूल अक्षत देते हुए बोलिए कि समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए यजमान जी आप भगवान समस्त देवी देवतागण का ध्यान कीजिए और शांति पाठ का श्रवण कीजिए। इस प्रकार से आपको स्वस्ति वाचन आपको आता ही होगा, आप स्वस्ति वाचन पढ़ दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पर, बस आप जा कर के देख सकते हैं। स्वस्ति वाचन होने के पश्चात देखिए, स्वस्ति वाचन होने के पश्चात ग्रंथि बंधन। पति पत्नी अगर बैठे हुए हैं तो ग्रंथि बंधन जरूर करा दीजिएगा। ग्रंथि बंधन कराने का क्या मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु हो मंगलम गरुड़ध्वजा। इस मंत्र से आप ग्रंथि बंधन करा सकते हैं। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियाँ या यदा बंधन, दोनों कोई भी वैदिक मंत्र अथवा लौकिक मंत्र से आप ग्रंथि बंधन करा दीजिए। उसके बाद संकल्प होता है। संकल्प में क्या होता है, यजमान हाथ में अक्षत पुष्प जल द्रव्य कुश आदि लेकर संकल्प करे। देखिए अब पान का पत्ता भी पंडित जी लोग रखते हैं, पहले के समय में यही रखा जाता था, लेकिन पान के पत्ते के ऊपर रखने से क्या होता है, थोड़ा सा शोभा बढ़ जाता है और जल इत्यादि जो कुछ भी डाला जाता है वह गिरता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है। तो पान के पत्ते के ऊपर ये सब रख करके और यजमान दाहिने हाथ में रखेंगे और यजमान की पत्नी का हाथ होगा यजमान के हाथ के नीचे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आपको संकल्प बोलना है। संकल्प मैं बोलूँगा, संकल्प आप देखिए कैसे बोलना है। यहाँ से शुरू कीजिएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे पुण्य क्षेत्रे। अब देखिए जिस भी क्षेत्र से हैं आप, विशेष करके राज्य समझिए, जिस भी राज्य से हैं आप वहाँ का नाम रख लेंगे, अमुक क्षेत्रे। उसके बाद बोलेंगे विक्रम सखे बौधावतारे अमुक संवत्सरे। देखिए अब क्षेत्र में यहाँ पे एक दो चीज़ और जोड़ना है, अमुक क्षेत्रे अमुक प्रदेश से, प्रदेश में राज्य जोड़ना है, अमुक क्षेत्र में माने जिस भी क्षेत्र से हैं आपका जो जिला है वह क्षेत्र में आप जिला का नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमुक स्थाने भी जोड़ लीजिएगा, जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं मंदिर में, तो जैसे मान लीजिए हमारे तरफ कोई मंदिर आपके तरफ प्रचलित है बाबा सोमेश्वरनाथ जैसे हुए, तो आप जोड़ सकते हैं बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर प्रांगणे, ठीक है। अगर आपके पास कोई और प्रचलित शिवलिंग है, जैसे आप पूजन करा रहे हैं वैद्यनाथ में, तो आप बोल सकते हैं बाबा वैद्यनाथ नगरी स्थित सांब सदाशिव समीपे। इस प्रकार से अपने से जोड़ करके जिस भी शिव जी के समीप हैं प्रतिष्ठित सांब सदाशिव समीपे आप बोल सकते हैं, ठीक है। विक्रम सखे बौधावतारे अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर है यहाँ पे रख लेंगे। अमुक अयने, जो भी जिस भी अयन में उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य रहते हैं वो जोड़ लेना है। उसके बाद अमुक ऋतु भी जोड़ लेना है आपको। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, इसलिए विशेष फोकस नहीं करूँगा, ये आप जानते ही होंगे। नहीं तो ये पंचांग वाला वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे, जिस भी महीने में आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं यहाँ पे जोड़ लेंगे महीने का नाम। शुक्ल और कृष्ण पक्ष जोड़ लेना है, अमुक पक्षे। उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, अमुक तिथौ, जिस भी तिथि में आप पूजन करा रहे हैं यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। अमुक वासरे, जिस भी दिन में करा रहे हैं वो जोड़ लेंगे। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, जिस भी राशि में चंद्रमा है वह जोड़ लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, जिस राशि में सूर्य भगवान है वह भी जोड़ लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, जिस राशि में देवराज गुरु हैं वो सब आपको अपने से पंचांग से देख करके जोड़ लेना है, ठीक है। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, पंचांग कैसे देखे इसमें मैं सब कुछ बताया हूँ, ठीक है। उसके पश्चात शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रः।
गोत्र में क्या रखना है, यजमान का गोत्र यहाँ पे होगा, ठीक है। अमुक शर्मा, यजमान जो भी हैं शर्मा वर्मा गुप्तः, अगर ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम, वैश्य है तो गुप्तोहम, यहाँ पे जोड़ लेना है यजमान को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय विनाशय, ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, चाहे पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम मम जन्म राशि वर्ष गोचर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा योगिन्यादि दशा मध्ये च ये केचन सूर्यादि अरिष्ट प्रदाः ग्रहाः तेषां सकलारिष्ट वारणपूर्वकं शुभता संसिद्ध्यर्थं ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत सर्वत्र सुख शांति प्राप्तये च मम समस्त पाप क्षयपूर्वकं दीर्घायु विपुल धन धान्य पुत्र पौत्राद्य अवच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी बहुकीर्ति लाभ शत्रु पराजय सद्भिष्ट सिद्ध्यर्थम मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम। यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है, समस्त कामना संसिद्ध्यर्थं च। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यजमान लोग बहुत लोग कोई कामना लेकर के यज्ञ करते हैं। जैसे मान लीजिए वो माने हुए हैं कि मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं रुद्राभिषेक करूंगा, तो यहाँ पे यजमान से पूछ लेना है कि यजमान जी आपका कोई पहले से माना हुआ है या आप किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं, कोई निमित्तिक में कर रहे हैं, कोई कामना है तो उसको मन ही मन भगवान को कह दीजिए। थोड़ा रुक जाइए, यजमान जी कह देंगे, उसके बाद आप बोलिए मनोभिलषित समस्त कामना सिद्ध्यर्थं च सपरिवारस्य सर्वविध कल्याणार्थं श्री सांब सदाशिव देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है प्रसन्नार्थं च श्री सांब सदाशिवस्य अमुक लिंगोपरि। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अमुक लिंगोपरि, यहाँ पे आपको जैसे पार्थिव लिंग बनाए हैं तो पार्थिव लिंगोपरि अगर मंदिर में कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित सांब सदाशिव लिंगोपरि, समझ रहे हैं। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग पर कर रहे हैं तो नर्मदेश्वर सांब सदा शिवलिंगोपरि। अगर आप पारद लिंग पर कर रहे हैं तो पारद निर्मित सांब सदा शिवलिंगोपरि। स्फटिकेश्वर पर कर रहे हैं तो स्फटिकेश्वर महादेव शिवलिंगोपरि। समझ रहे हैं, इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है जिस भी आप शिवलिंग पर पूजन करा रहे हैं। उसके बाद आपको बोलना है यथोपचारैः पूजन पूर्वकम जलधारया। अब किस चीज़ से आप करा रहे हैं, जल के धारा से करा रहे हैं, दुग्ध धारा से करा रहे हैं, या जो भी धारा से, जैसे इक्षु रस से करा रहे हैं तो इक्षु रस धारा, या फिर आप गंगाजल से कर रहे हैं तो गंगाजल धारा, या जिस धारा से करा रहे हैं, केवल जल से करा रहे हैं तो जल धारा, या ठीक है दुग्ध से करा रहे हैं तो दुग्ध धारा, या फिर अगर कोई भी सब चीज़ मिला करके करा रहे हैं तो सब बोल दीजिए पूजन पूर्वकम जल धारा या दुग्ध धारा या अम्बुज मिश्रित इक्षु रस धारा, या जो भी मतलब आप करा रहे हैं। उसके बाद अमुक संख्याकम, जितने भी संख्या से ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 2 ब्राह्मण हैं तो उस 2 संख्या आपको जोड़ लेना है, ठीक है। अमुक संख्या का मतलब 2 ब्राह्मण द्वारा, समझ रहे हैं। अगर 5 ब्राह्मण है तो 5 ब्राह्मण द्वारा, अगर 7 ब्राह्मण है तो 7 ब्राह्मण द्वारा, समझ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी जोड़ लेना है षडंग विधिना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 प्रकार का अभिषेक होता है, एक षडंग होता है और एक एकादशनी होता है। षडंग में क्या होता है, शुरू से लेकर के अंत तक रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर दिया जाता है तो वो षडंग रुद्राभिषेक हो गया। एकादशनी में क्या होता है, 5वें अध्याय को 11 बार रिपीट किया जाता है। वो रुद्री पाठ में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसी में बताया हूँ, ठीक है। या फिर मैं इस पर कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि एकादशनी और षडंग में क्या अंतर है आप बता दीजिए। सिंपल में मैं बता रहा हूं कि षडंग में 1 से लेकर के लास्ट शांताध्याय वगैरह करके स्वस्ति वाचन जो स्वस्ति न इंद्रो से लेकर के अंतिम तक है उस तक पाठ कर दिया जाता है, शुरू से लेकर अंत तक रुद्राष्टाध्यायी, तो वो होता है षडंग। और एकादशनी में क्या होता है कि 5वें अध्याय को 8वें अध्याय से मिक्स करके 11 बार बोला जाता है तो उसी को एकादशनी बोलते हैं, समझ गए। पाठ पूर्वकम रुद्राभिषेकं करिष्ये, इतना हो गया संकल्प। उसके बाद आपको बोलना है तत्रादौ च निर्विघ्नतायै गणपत्यादि पंचांग देवानाम शिव सपरिवार देवानाम। अब देखिए यहाँ पे 1-2 चीज़ आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आप वेदी पूजन कर रहे हैं, वेदी बना करके, तो गणपत्यादि पंचांग देवानाम हो गया।
उसके बाद नवग्रह का भी तो आप पूजन कराएंगे अगर वेदी बनाए हैं तो। नवग्रहानाम सर्वतोभद्रमंडलस्थ देवानाम, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने से जोड़ना है। अगर केवल मंदिर में कर रहे हैं तो सिर्फ गणपति आदि पंचांग देवानाम, शिव सपरिवार देवानाम, या फिर मंदिरस्य देवानाम आवाहनम। अगर मंदिरस्य देवानाम बोलेंगे तो यहाँ पे आवाहन नहीं जोड़ेंगे आप। अगर देखिए प्रतिष्ठित कोई शिवलिंग है इत्यादि तो वहाँ आवाहन नहीं जोड़ना है। अगर घर में कराना है, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, पहले अगर आप घर का मैं बताता हूँ। घर में अगर वेदी बनाए हैं तो क्या बोलेंगे, गणपत्यादि पंचांग देवानाम सहित नवग्रह लिंगतो भद्र मंडलस्थ सर्वेशाम देवानाम देवीनाम आवाहनम, ठीक है। स्थापनम पूजनम च सांब सदाशिवस्य पूजनम अहंकरिष्ये, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रतिष्ठित शिवलिंग है, मंदिर में पूजन करा रहे हैं तो आपको यहाँ क्या जोड़ना है, गणपत्यादि पंचांग देवानाम स्मरण पूर्वकम मंदिरस्य देवानाम पूजन पूर्वकम ब्राह्मणानाम वर्णन च करिष्ये, ठीक है। मंदिर में इतना हो गया। केवल अगर पार्थिव लिंग का पूजन करा रहे हैं तो ये तो पार्थिव लिंग पूजनम ऊपर जोड़ ही दिए हैं आप। बस आपको क्या अमुक लिंग पूजनम ये सब जोड़ ही दिए हैं। बस आपको क्या बोलना है, गणपत्यादि पंचांग देवानाम पूजन पूर्वकम पार्थिवेश्वर सांब सदाशिवस्य यहाँ मंदिरस्य नहीं जोड़ना है, पार्थिवेश्वर सांब सदाशिवस्य पूजनम ब्राह्मणानाम वर्णन च करिष्ये। समझ गए? इतना ही संकल्प आपको करना है, ठीक है। इतना संकल्प कर दिए, उसके बाद अब क्या करना है, अब देखिए संकल्प सामग्री को गणेश जी के सामने चढ़ा देना है। समझ गए? गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। इसके बाद क्या होता है, यजाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दो सप्तस्य तथैवैति, यह मंत्र बोल दिया जाता है। उसके पश्चात गौरी गणेश कलश तथा मातृकाओं का आवाहन एवं पूजन करें। यह पूजन इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। आप नित्य कर्म से या नित्य कर्म पुस्तक आपके पास होगा ना, उससे गौरी गणेश कलश का पूजन या फिर आपको आता ही होगा। क्योंकि अगर सामान्य पंडित हैं, रुद्राभिषेक आप कराने जा रहे हैं, अगर गौरी गणेश का पूजन नहीं आ रहा है तो फिर आप यह वीडियो देखिए ही नहीं। इसलिए नहीं देखिए क्योंकि पहले गौरी गणेश का पूजन सीखिए, संकल्प सीखिए, शुरुआती पूजन विधि सीखिए, तब रुद्राभिषेक कराएंगे ना कि पहले डायरेक्ट रुद्राभिषेक ही कराने चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। तो पहले गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह इत्यादि का पूजन, सब कुछ मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप यह प्लेलिस्ट नहीं देखे हुए हैं तो आप यह प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सब कुछ बताया गया है, ठीक है। वेदी इत्यादि का पूजन सब कुछ उस पर बताया गया है। बस आप जाकर के वहाँ से इतना देख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के पश्चात यहाँ पे दिया हुआ है, गौरी गणेश कलश तथा मातृकाओं का आवाहन एवं पूजन करें। यदि मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो मंदिर में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन करके शिव पूजा तथा रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना हो तो निम्नलिखित प्रकार से आवाहन तथा पूजन करें। समझ गए? अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मणों का वर्ण करें। कब करेंगे? गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका इत्यादि का पूजन हो गया, लिंगतो भद्र का। उसके बाद ब्राह्मणों का वर्ण कीजिए। वर्ण किस प्रकार करेंगे, यह विधि है। हाँ, वर्ण कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। ब्राह्मणों को ललाट में तिलक लगा देना है और माला पहनाकर उनका पूजन करना है। यह मंत्र बोल दीजिए, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके पश्चात वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी आया रहता है उसको लेकर के और यह संकल्प बोलते हुए ब्राह्मणों का वर्ण करना है। क्या बोलना है, ओमद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतीथौ। गोत्र, गोत्र के जगह पर अपना गोत्र, नाम इत्यादि अपना रखना है। अहम करिष्यमाण षडंग या एकादशनी जो भी रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ लेंगे। कर्मणि रुद्राष्टाध्यायी या फिर शतरुद्रीय से कर रहे हैं, इस PDF में दिया हुआ है शतरुद्रीय या सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी से ही ज़्यादातर अभिषेक होता है। रुद्राष्टाध्यायी पाठार्थम अमुक गोत्रोत्पन्नम अमुक नामधेयम ब्राह्मणम त्वाम अहम वृणे। ठीक है, अगर एक ब्राह्मण का कर रहे हैं तो इतना तक बोलेंगे। अगर एक से अधिक ब्राह्मण है, 3-4 ब्राह्मणों का एक साथ में कर रहे हैं तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमुक गोत्र के जगह पर आपको डायरेक्ट बोलना है नाना गोत्रोत्पन्नान अमुका अमुक नामधेयान ब्राह्मणान युष्मान वृणे। ठीक है, इतना बोल देंगे तो संकल्प हो गया। वर्ण आचार्य इत्यादि लोगों को दे देना है। ठीक है, इतना करने के पश्चात अब होता है आवाहन। आवाहन में क्या किया जाता है, अगर कोई भी शिवलिंग है, जैसे मान लीजिए प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो उसमें तो आवाहन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, गणेश जी का आपको ध्यान वहाँ पे कराना है। कैसे कराएंगे, थोड़ा सा भूमिका बनाइए। देखिए, रुद्राभिषेक कराने आप गए हैं तो आप एक समझिए जी गजटेड आचार्य हैं, यानी कि गजटेड आचार्य का मतलब क्या हुआ, आप एक
प्रचलित आचार्य हैं तभी आपको कोई कहेगा कि रुद्राभिषेक कराइए। कोई सामान्य लोगों से रुद्राभिषेक नहीं कराता है। जो पंडित जी केवल महादेव पूजते हैं या इधर उधर करते हैं, छोटा मोटा पूजन कराते हैं, तो कोई भी परिवार उनसे ये नहीं कहेगा कि पंडित जी आप रुद्राभिषेक करा दीजिए। अगर आप रुद्राभिषेक कराने गए हुए हैं यानी कि आप एक अच्छे आचार्य हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छे आचार्य की तरह थोड़ा समझा करके कराइए। कैसे समझाइएगा? हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, गणपति जी का ध्यान कीजिए। शिव जी के परिवार में शिव सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है, तो गणेश जी आपके पूजन में आ रहे हैं। मन को शांत करते हुए गणेश जी से आग्रह कीजिए कि हे गणेश जी आप हमारे इस पूजन में आइए शिव जी के साथ में, ठीक है। और आपको यह मंत्र बोल देना है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आप पार्थिव लिंग पर करा रहे हैं, जैसे शिव जी का कोई पार्थिव का लिंग है, बनाया हुआ मिट्टी का लिंग है, तो उस पर आप कराएंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि बोलेंगे। अगर कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो आप बोलेंगे भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। समझ गए? आवाहयामि स्थापयामि नहीं बोलना है, केवल बोलना है ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि, या सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः, इतना बोल करके आप चढ़ा दीजिए। समझ गए? उसके बाद नंदीश्वर जी का उसी प्रकार से पुष्प और अक्षत लीजिए। शिव जी के परिवार में दूसरे नंबर पर नंदी जी का ध्यान कीजिए, आग्रह कीजिए कि हे नंदी जी आप शिव जी को लेकर के हमारे इस पूजन में आइए, और इस प्रकार से थोड़ा सा समझाते हुए ध्यान करा देना है। और ये आसुहु शीशानो मंत्र बोलते हुए और तब ये बोल देना है नंदीश्वराय नमः नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि। मान लीजिए आपको मंत्र नहीं पढ़ने आया, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाला भी बोल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा। ऐसे रुद्राष्टाध्यायी में आसुहु शीशानो तीसरे अध्याय का पहला मंत्र है जो मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कंद। स्कंद भगवान कौन है? कार्तिक जी। कार्तिक जी का ध्यान कराते हुए बोलना है कैसे आपको? पुष्प और अक्षत लीजिए। शिव परिवार में कार्तिक जी का ध्यान कीजिए। शिव जी के 2 पुत्र हैं, उसमें एक कार्तिक जी भी हैं। गणेश जी का आप आवाहन कर चुके हैं। कार्तिक जी से आग्रह कीजिए कि हे कार्तिक जी आप भी इस पूजन में आइए। इस प्रकार से समझाते हुए कार्तिक जी को थोड़ा सा बुलाना है और यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। उसके बाद ये बोल दीजिएगा भूर्भुवः स्वः स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि। मंदिर में करा रहे हैं तो स्कंधम स्कंदाय नमः इतना भी बोलकर छोड़ सकते हैं, या ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि लास्ट में जोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद सर्प, नागराज जी का ध्यान होता है। नागराज जी में का ध्यान उसी प्रकार से कराना है कि यजमान जी आपको पता है नागराज कौन से हैं? शिव जी के गले में जो नागराज हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम वासुकी नाग है। थोड़ा सा समझाइए। वासुकी नाग से आग्रह कीजिए कि हे नागराज आप इस पूजन में आइए और हम सभी के विनती को स्वीकार कीजिए। हमारे अंदर जो विष है, विकार है, दुर्गुणता है, उसको दूर करते हुए शांति प्रदान कीजिए। और आपको यह मंत्र बोलना है नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु, ठीक है। ये बोलते हुए उसके पश्चात तब आपको वहाँ पे पुष्प और अक्षत चढ़ा देना है, ठीक है। सब कराते हुए जैसे ध्यान करा दिए और पुष्प अक्षत शिव जी के पास चढ़ा दिए, इतना ही करना है, ठीक है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है पूर्व आवाहित तथा मंदिर में प्रतिष्ठित देवता हो तो आवाहन नहीं करना चाहिए, ध्यान करके पूजन करना चाहिए। जो मैंने ऊपर बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद रुद्र गणों का आवाहन करना चाहिए। शिव जी का अनेक रुद्र हैं, लेकिन एकादश रुद्रों का पूजन होता है रुद्राभिषेक में, तो एकादश रुद्रों का ध्यान करते हुए उनका यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। उसके बाद वीरभद्र जी का, ठीक है। वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख इत्यादि के लिए पार्थिव लिंग के पास मिट्टी की गुट्टी का गोली रख करके उसमें आवाहन करें, ठीक है। प्रतिष्ठित शिव मंदिर में इसके अलावा अलग से आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए, ठीक है। मंदिर में इनकी अलग से आवश्यकता नहीं है आवाहन करने की, बस ध्यान करके चढ़ा देना है, ठीक है। वीरभद्र का उसी प्रकार से, वीरभद्र का कैसे समझाएंगे? फूल और अक्षत लिए यजमान जी, वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। वीरभद्र जी बहुत ही विकराल गण हैं, भूत भावन भोले शंकर के अनन्य प्रिय गण हैं। कहीं भी शिव जी का पूजन होता है उससे पहले वीरभद्र जी वहाँ जाते हैं और वीरभद्र जी उस जगह को देखते हैं। मान लीजिए शिव जी यहाँ आने वाले हैं तो उनके कोई गण तो आएंगे ना, पहले वीरभद्र जी आएंगे, देखेंगे इस जगह को, यह जगह सही है कि नहीं शिव जी के आने के लिए, तब शिव जी आएंगे। तो वीरभद्र जी आ रहे हैं, श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करते हुए आवाहन कीजिए। इस प्रकार से समझा करके वीरभद्र जी का आवाहन कराइए और यह मंत्र बोल दीजिए, समझ गए। कुबेर भगवान का उसी प्रकार से ध्यान करना है।
कैसे बोलना है? फूल और अक्षत लीजिए, कुबेर देवता का ध्यान कीजिए। शिव जी के परिवार में ही कुबेर देवता रहते हैं, रिद्धि और सिद्धि के पिता हैं, गणेश जी के ससुर हैं और शिव जी के समधी और मित्र दोनों हैं। प्रेम पूर्वक कुबेर देवता से आग्रह कीजिए, धन के मालिक हैं, आपके पूजन में आ रहे हैं, बुलाइए। इस प्रकार से समझाते हुए कुबेर जी का आवाहन करा देना है। कीर्तिमुख जी का भी उसी प्रकार से ध्यान कराना है। फूल और अक्षत लेकर के कीर्तिमुख जी का ध्यान कीजिए, शिव जी के ही गण हैं, शिव जी के परिवार में रहते हैं, उनको भी बुलाइए और यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, कीर्तिमुख जी आ जाएंगे। उसके बाद गौरी जी का आवाहन होता है, तो मैं कहूँगा गौरी जी और शिव जी को अलग अलग मत आवाहन कराइए, आप बगल में ही एक ही साथ दोनों का आवाहन कराइए। कैसे करेंगे? कहिए कि पुष्प और अक्षत बिलपत्र लीजिए, नेत्रों को बंद कीजिए, मन को शांत करते हुए कैलाश पर्वत पर मन को ले चलिए। भूत भवन भोले शंकर सदा वहीं पे विराजमान रहते हैं, आपका पूजन होने जा रहा है। भूत भवन भोले शंकर से आग्रह कीजिए, उनके छवि को हृदय में बसाइए। भूत भवन भोले शंकर पूरे शरीर में भस्म रमाए हुए हैं, कमर में मृगा की छाला है, जटा से गंगा की धार बह रही है, कान में बिच्छू के कुंडल, गले में सर्प की माला है। बाबा बसहे पर सवार हैं, जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती उनके वाम भाग में बैठी हुई है। दोनों आदमी के गोद में 2 बालक हैं जिनका नाम कार्तिक और गणेश जी हैं। वीरभद्र जी आगे खड़े हैं, 64 योगिनियाँ नृत्य कर रही है भूत भवन भोले शंकर को रिझाने के लिए। पूरे गणों के साथ प्रसन्न मुद्रा में बाबा आपके पूजन में आ रहे हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हुए उनसे आग्रह कीजिए कि हे भोलेनाथ, आप हमारे पूजन में आइए। इस आसन पर, शिवलिंग रूपी आसन पर विराजमान होकर के और हमने और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से समझा करके बढ़िया तरीके से शिव जी का ध्यान करना है और जोर से मंत्र बोलिए बढ़िया तरीके से। ये दोनों बोल सकते हैं अम्बे अम्बिके बालिके, या ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, या कोई स्तुति बोल सकते हैं, ध्याय नित्यम महेशम रजतगर्णिभं चारु चंद्रावतंसम, ये बोल सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तुम करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, ये बोल सकते हैं। या फिर गंगा च तरंग रमणीय जटाकलापम शानंदमानंदवनी वसंतम, जो भी आपको याद है शिव जी का कोई भी, अगर कुछ नहीं याद है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम कोई भी बोल दीजिए। ठीक है, शिव जी का ये ध्यान मंत्र बोल देंगे और उसके बाद आपको क्या बोलना है? ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिवेश्वराय। अगर पार्थिव लिंग है तो मिट्टी का लिंग है तो ओम भूर्भुवः स्वः पार्थिवेश्वराय नमः, पार्थिवेश्वरम शिवम आवाहयामि स्थापयामि। अगर प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो आवाहन नहीं करना है, ओम भूर्भुवः स्वः शाम्ब सदाशिवाय नमः ध्यायेत् ध्यानम समर्पयामि, इतना बोल करके चढ़ा देना है। समझ गए? और उसके बाद क्या करना है? अक्षत पुष्प बिलपत्र चढ़ा देना है। यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो तभी प्राण प्रतिष्ठा का विनियोग और प्रतिष्ठा मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। समझ रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा तभी करना चाहिए जब प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है, यानी कि मिट्टी का लिंग बनाए हैं तब ही कीजिए। प्रतिष्ठित शिवलिंग पर प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवाहन हो गया, आवाहन के बाद क्या होता है? प्रतिष्ठा। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए और अक्षत लेते हुए क्या बोलना है? बाएं हाथ में अक्षत और जल लेना है, दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में अक्षत और जल लेना है और क्या बोलना है? ये बोल दीजिए ओमस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बोल देना है। अगर मिट्टी का शिवलिंग है तो, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जल को सामने गिरा देना है, अक्षत जल को शिव जी के सामने उसी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व यजमान अंगन न्यास करे, दाहिने हाथ से यानी पूरे शरीर पर अंगों का स्पर्श करना है अपने यजमान को। कैसे करना है? ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रेशेभ्यो नमः शिरसी, सिर का स्पर्श कर लेना है। उसके बाद ऋग्यजु सामछंदेभ्यो नमः मुखे, मुख का स्पर्श करे, हृदय का स्पर्श करे, गुदा का स्पर्श करे, गुदा मतलब पीछे के भाग, चुत्तर का स्पर्श करना है। ठीक है, उसके बाद ह्रीं शक्तये नमः, पैरों का स्पर्श कर लेना है। उसके बाद ओम कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरे अंगों का स्पर्श करा देना है। ठीक है, सिर से लेकर के पैरों तक पूरे अंग का स्पर्श कर लेंगे यजमान जी। उसके बाद क्या करना है? इस प्रकार न्यास करके मंत्र शक्ति संपन्न देह होकर शिवलिंग तथा सभी मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा करें। न्यास क्यों किया जाता है? शरीर में ऊर्जा लाने के लिए। आपका शरीर क्या है? सामान्य मनुष्य है और कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि देवम भूतवा देवान यजेत, यानी कि देवता बनकर ही देवता की पूजन करते हैं। तो उससे क्या होता है? न्यास करने से शरीर में उस देवता का ऊर्जा प्रवाहित होता है, इसलिए न्यास करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या करना है आपको? बाएं हाथ में अक्षत लेना है या अक्षत पुष्प बिल्वपत्र लेकर के दोनों हाथों से शिवलिंग को तथा गणपति आदि मूर्तियों का स्पर्श करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें।
कैसे करेंगे? यह मंत्र भी बोल सकते हैं, ये जो मंत्र दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँगा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको अक्षत बाएं हाथ में लेना है, थोड़ा थोड़ा अक्षत शिव जी के ऊपर जो मिट्टी का शिवलिंग बना है उसके ऊपर छोड़ते हुए यह बोलना है। अगर प्रतिष्ठित मंदिर में करा रहे हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठा विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजन कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 शः सोहम पार्थिवेश्वरस्य सगणस्य सरुद्रस्य सपरिवारस्य शाम्ब सदाशिवस्य प्राणा इह प्राणा। उसके बाद पुनः अक्षर छोड़ते हुए यह बोलना है ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 हं शः सोहम पार्थिवेश्वरस्य सगणस्य सरुद्रस्य सपरिवारस्य शाम्ब सदाशिवस्य जीव इह स्थिता। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बोल भी सकते हैं ये दोनों या नहीं भी बोल सकते हैं, सब टोटल इसमें आ जाता है, ठीक है। ये अंतिम वाला में तो ये बोलिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर इसी को बोलिए ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 हं सः सोहम सगणस्य सरुद्रस्य सपरिवारस्य पार्थिवेश्वर शाम्ब सदाशिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोतघ्राण जिह्वा पाणिपादपायूपस्थानी इहैवागत्यं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, ठीक है। इतना बोलने के बाद पुनः क्या करना है, पूरा अक्षर छोड़ देना है और पुनः क्या करना है, अक्षत पुष्प लेकर मूर्तियों में तथा शिव जी के चढ़ा दे और पुनः दाहिने हाथ से शिवलिंग में अक्षत चढ़ावे। फिर अक्षत थोड़ा सा ले लेना है और थोड़ा थोड़ा अक्षत शिव जी के ऊपर छोड़ते हुए यह बोलना है ओम भूः पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि भुवः पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि स्वः पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि ओम भूर्भुवस्वः सच्चिदानंद स्वरूपं त्रिगुणात्मकं परम पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी अक्षत को, जो अक्षत बचा हुआ है आपके हाथ में, लेकर के हाथ जोड़ते हुए बोलना है क्या, ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधो भव। इतना बोल देना है और पूरा अक्षर छोड़ते हुए ये मनोज्योतिर्मंत्र को और अश्चै प्राणः प्रतिष्ठन्तु बोल देना है, ठीक है। मनोज्योतिर यह बोल दीजिए और उसके बाद पूरा अक्षर छोड़ दीजिए और उनके चरण में शिव जी के पास अंगूठे से स्पर्श करके या उनके हाथ चरण में लगा करके और अश्चै प्राणः प्रतिष्ठन्तु यह मंत्र बोल लीजिए। और अंत में तो ये बोलना ही चाहिए, ये वाला ओम भूर्भुवस्वः सगणाय सरुद्राय सपरिवाराय श्री पार्थिवेश्वराय शाम्ब सदाशिवाय नमः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि सगणः सरुद्रः सपरिवारः श्री शाम्ब सदाशिवः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव, ठीक है। इतना बोल दिए, आपका प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अब सामान्य पूजन, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करा रहे हैं किसी लिंग पर, मंदिर इत्यादि में करा रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर करा रहे हैं या कोई भी शिवलिंग पर करा रहे हैं, तो अब पूजन का क्रम क्या है, सिंपल यही है। इसके बाद यदि प्रतिष्ठित शिवलिंग में रुद्राभिषेक करना हो तो निम्नलिखित प्रकार से ध्यान पूजन करके इसके बाद इसके पहले का आवाहन प्रतिष्ठा न करें, बस यहाँ से स्टार्ट करें, समझ गए। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है शिवलिंग का पूजन। अब क्या करना है, फूल और अक्षत लेकर के ध्यान करना है। अगर आवाहन नहीं करना है तो सिर्फ ध्यान कराइए, मंदिर इत्यादि में सिर्फ ध्यान करके भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें ध्यान में क्या होता है उसी प्रकार से थोड़ा सा समझा दीजिए और यह मंत्र बोल दीजिए या जो भी शिव जी का आपको स्तुति याद है, कोई स्तोत्र याद है, बोल करके और अंत में क्या बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्वः सरुद्राय सगणाय सपरिवाराय श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः ध्यानम समर्पयामि, ठीक है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ध्यान के बाद आसन होता है, आसन के लिए एक बिल्वपत्र दे दीजिए और यह बोल दीजिए, ठीक है। ओम जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी। यदि मात्र शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो यह बोलेंगे आप ओम भूर्भुवस्वः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः अमुक द्रव्यम समर्पयामि, समझ गए। केवल शिवलिंग पर पूजन करा रहे हैं तो ये बोलना है। आसन दे दीजिए, आसन के लिए बिल्वपत्र दे दीजिए और देखिए मंत्र अगर नहीं भी बोल पाए लेकिन लास्ट में ये जरूर बोलिए ओम भूर्भुवस्वः सरुद्राय सगणाय सपरिवाराय श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। देखिए सगणाय सपरिवाराय सब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा बोलिए ओम भूर्भुवस्वः श्री शाम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः शाम्ब श्री शाम्ब सदाशिवाय, यहाँ पे सपरिवाराय आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सपरिवार बोल देंगे तो गण रुद्र सब तो उनके परिवार में ना आ जाएंगे, तो इसलिए इतना बोलने का आवश्यकता नहीं है, इसमें आप गड़बड़ा जाइएगा। सीधा बोलिए भूर्भुवस्वः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमः। जो भी चढ़ाना है आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि,
पंचामृत स्नानम समर्पयामि, इसी प्रकार बोलिए। समझ गए? अब मैं बोलूँगा नहीं, केवल आपको विधि बताता हूँ। पाद्य के लिए क्या करना है, किसी पात्र में जल गंध आदि लेकर के पैरों में समर्पित करें, यानी कि एक बार जल चढ़ाइए और यह बोल दीजिए। ठीक है। उसके बाद अर्घ में क्या होता है, गंध अक्षत पुष्प बिल्वपत्र दुर्वा जल में मिला करके हाथों में लेकर के समर्पित करें, या एक बार जल भी चढ़ा सकते हैं अर्घ के लिए। उसके बाद आचमन के लिए एक बार जल दीजिए, फिर पूरे स्नान के लिए एक बार जल चढ़ाइए शंकर जी के ऊपर। ठीक है। अब देखिए, अलग अलग द्रव्यों से स्नान होता है, अलग अलग द्रव्यों से, यानी कि दूध, दही, घी, मध, शक्कर, इन सब का मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ, केवल बताता जाऊँगा। पयः यानी कि कच्चे दूध से स्नान कराइए, गाय के दूध से, और यह मंत्र बोल दीजिए। और दूध से स्नान कराने के बाद क्या किया जाता है, 2 बार जल, यानी कि जब दूध से स्नान हो गया उसके बाद 2 बार आचमनी से जल शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिए और यह बोल देना है, भूर्भुवः स्वः सौ रुद्राय सौ गणाय। इतना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं भूर्भुवः स्वः शाम्ब सदाशिवाय नमः, सपरिवाराय नमः, सवाहनाय सशक्तिकाय महारुद्राय नीलकंठाय पार्थिवेश्वराय शाम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल में है भूर्भुवः स्वः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः, सपरिवाराय नमः, पयः स्नानम समर्पयामि। ठीक है। पयः स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। एक बार जल चढ़ाइए या 2 बार जल चढ़ा दीजिए, और या लोटा से थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए और ये बोल दीजिए। उसके बाद उसी प्रकार से दधी से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, मध से स्नान कराइए, शक्कर से स्नान कराइए, अलग अलग स्नान कराना चाहिए। ठीक है। इतना स्नान हो गया। उसके बाद पंचामृत से स्नान, जो भी पंचामृत आप बनाए हैं, दूध, दही, घी, मध, शक्कर मिला करके उससे स्नान करा देना है। स्नान के पश्चात क्या है, विज्या। विज्या में क्या होता है, जल में पिसी हुई भांग मिलाकर, भांग पिसवा करके उससे भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गंधोदक। गंधोदक में क्या होता है, चंदन, हल्दी, रोली इत्यादि मिला करके खूब बढ़िया से घोल करके, यानी कि जल में, और तब स्नान कराते हुए यह बोल देना है। ठीक है। और अंत में ये जरूर बोलिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शिव जी को नारिकेल जल, विविध फलों का रस, धान्य, सर्वौषधि, दुर्वोदक, कुशोदक, स्वर्णोदक, इक्षु रस आदि से भी स्नान का विधान है। यदि सब उपलब्ध है तो स्नान करावे, यानी कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। बहुत से पंडित जी लोग दुर्वा को पिसवा देते हैं, उससे स्नान कराते हैं। बहुत से लोग बिल्वपत्र पिसवा कर स्नान कराते हैं। बहुत से लोग भांग, धतूर इत्यादि पिसवा कर स्नान कराते हैं। बहुत से लोग सोने का जल मिलाकर स्नान कराते हैं, द्रव्य से स्नान कराते हैं। तो देख लीजिए, जो सामग्री उपलब्ध है उससे स्नान करा दीजिए। उसके पश्चात क्या है, भस्म से स्नान कराइए, भस्म जल में मिला करके बढ़िया से स्नान करा दीजिए। उसके पश्चात सुगंधित जल, यानी कि जल में इत्र या गुलाब जल से स्नान कराना चाहिए। गंगोदक स्नान, यानी कि गंगा जल से स्नान कराइए। अब इतना स्नान हो गया, उसके बाद या तो शुद्ध जल से स्नान कराइए या महाअभिषेक, यानी कि 16 मंत्रों से, श्रृंगी के जल द्वारा 16 मंत्र से यहाँ अभिषेक करा सकते हैं, या यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए और वस्त्र इत्यादि चढ़ा करके, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे 16 मंत्र से कराते हैं, उसके बाद वस्त्र इत्यादि पुनः चढ़ाते हैं, और अंत में क्या होता है, रुद्राभिषेक करके तब उत्तर पूजन इत्यादि करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ शुद्धोदक जल से स्नान करा दीजिए और अंत में अभिषेक तो एक साथ होगा ही। ठीक है। शुद्ध जल से स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ा दीजिए। फिर वस्त्र चढ़ाने के पश्चात यज्ञोपवीत, यानी कि जनेऊ भगवान को चढ़ा दीजिए। जनेऊ के पश्चात क्या होता है, यहाँ पे चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बिल्वपत्र इत्यादि, तुलसी मंजरी चढ़ा दीजिए, दुर्वा चढ़ाइए। सबका मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अगर आपको यह PDF चाहिए होगा तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको PDF भेज दिया जाएगा। कुछ शुल्क जो बताया जाएगा वो आपको लगेगा। उसके पश्चात शमी का पत्र चढ़ाइए, धतूर का फल चढ़ाइए, अबीर इत्यादि, धतूर का फल इत्यादि हो गया। उसके बाद अबीर, हल्दी इत्यादि चढ़ाइए। ठीक है। सिंदूर चढ़ाइए। शिव जी को भस्म जरूर चढ़ाना चाहिए, भस्म चढ़ाने का यह मंत्र है। भस्म चढ़ाइए। भस्म के पश्चात सुगंधित द्रव्य, यानी कि सेंट चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अंग पूजन। अंग पूजन यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं। ठीक है। अंग पूजन में क्या होता है, गंधाक्षत पुष्प लेकर के शिव जी के अंगों का पूजन करें। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक पात्र में पुष्प रखा हुआ है, उस पर से पंडित जी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रोली चंदन छिड़क देते हैं और अक्षत उसी में डालते हैं। एक पुष्प, चंदन और अक्षत लेकर के, और कैसे बोलते हैं, ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, शिव जी के सामने चढ़ा दिए। फिर ओम शंकराय नमः जंघे पूजयामि, वहीं पे चढ़ा दिए दूसरी बार उठा करके। इसी प्रकार से शिवाय नमः जानुनी पूजयामि, मैंने पूरे अंगों का पूजन होता है बस सामग्रियाँ चढ़ाते हुए। ठीक है। ये भी करा सकते हैं। उसके बाद गणों का पूजन आप अलग अलग करा सकते हैं। ओम गणपतये नमः पुष्प चढ़ा दीजिए। ठीक है। उसी प्रकार से गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम कार्तिकाय नमः उसी प्रकार से चढ़ा दीजिए, या ये सब नहीं भी करा सकते हैं। इतना बृहद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी इच्छा।
अष्टमूर्ति का, उसी प्रकार से फूल चंदन अक्षर चढ़ा करके पूजन कराइए। नाम सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर यह पुस्तक मुझे मिल जा रहा है तो मैं पार्सल के रूप में भी भेजने की सुविधा करूँगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयागराज से मंगाने का, उनसे बात हो चुका है, ये जो लेखक है उनसे, बस पुस्तक आ जाए हमारे पास तो मैं यहाँ से भेजने का भी प्रबंध करूँगा। बस आप इस नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पर पता कर सकते हैं। अगर यह पुस्तक आप मंगा लीजिएगा तो इससे आप रुद्राभिषेक एकदम बढ़िया तरीके से करा सकते हैं। एक पुस्तक आपके लिए काफ़ी है रुद्राभिषेक के लिए, ठीक है। उसके बाद सभी अंगों का, एकादश रुद्रों का पूजन कर दीजिए, एकादश शक्तियों का पूजन कर सकते हैं, पंचवक्त्र का पूजन दिया हुआ है, वही होता है। फूल चंदन अक्षर चढ़ाइए और ये सब बोलते जाइए, ठीक है। ये सब हम लोग उतना ज़्यादा कराते नहीं हैं, ये बृहद विषय हो जाता है। क्योंकि देखिए यजमान आज के समय में उनके पास समय कम है। आप बढ़िया तरीके से शानदार पूजन कराइए, थोड़ी ही देर में कराइए। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है तो ये सब पूजन कराइए, नहीं तो केवल शिव जी का पूजन, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं भूर्भुवस्सुवः साम्ब सदाशिवाय नमः, सपरिवाराय नमः, तो शिव सपरिवाराय नमः, सपरिवार में क्या हुआ, पूरे परिवार का आ गया ना, तो उसमें शिव जी के गण भी हो गए, शक्तियाँ भी हो गई, रुद्र भी हो गए, पूरे परिवार में ही हुए वो लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। इतना हो जाने के पश्चात धूप दीप पर अक्षत छोड़ा जाता है या धूप दीप भगवान को दिखा दीजिए। उसके बाद प्रसाद, जो भी प्रसाद उपलब्ध है भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, जल इत्यादि आचमन करा करके करोद्वर्तन दोनों अनामिका में चंदन लगाकर छोड़ते हैं। एकदम गणेश पूजन की तरह पूजन बस कराते जाना है। ऋतु फल इत्यादि चढ़ा देना है, तांबुल पुंगी फल, पान सुपारी इत्यादि चढ़ाइए दक्षिणा चढ़ा करके। और विशेष अर्घ्य, देखिए यहाँ पे शिव भगवान की प्रदक्षिणा भी दी हुई है। प्रदक्षिणा कैसे होती है, आधा प्रदक्षिणा होता है शिव जी का, अर्ध प्रदक्षिणा यानी कि शिवलिंग के जो अर्घ्य को होता है उसको पार नहीं किया जाता है, बस घुमा दिया जाता है हाथ, ठीक है। अर्ध प्रदक्षिणा की जाती है शिव जी का, प्रदक्षिणा करा सकते हैं। उसके बाद विशेष अर्घ्य दीजिए, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के पश्चात विशेष अर्घ्य और उसके बाद प्रार्थना अलग अलग इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप एक ही साथ कैसे कीजिए, पुष्प और अक्षत बिल्वपत्र लीजिए यजमान जी, शिव जी के साथ उनके पूरे परिवार से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आप हमारे इस पूजन में आ चुके हैं, अब मैं रुद्राभिषेक करने की तैयारी कर रहा हूँ, आपका अभिषेक करूँगा, इसमें मेरे अंदर श्रद्धा को जागृत कीजिए, मेरे मन को पवित्र कीजिए, ताकि मैं पूरे अभिषेक काल में मेरा मन विचलित ना हो, इधर उधर भटके ना, मैं शांतिपूर्ण ढंग से पूजन कर सकूं। इस प्रकार मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसके बाद कोई भी एक बढ़िया सा प्रार्थना बोल दीजिए, ये भी बोल सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधराम वंदे पशूनां पतेम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। भूर्भुवस्वः श्री गणपतये नमः, श्री शांब सदाशिवाय नमः, सपरिवाराय नमः यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। उसके बाद एक बार जल छोड़ना है और यह बोल देना है, अनेन यथोपचारैः पूजनेन सरुद्राः सगणाः सपरिवारः श्री शांब सदाशिवः प्रियंताम नमः। इतना कर करके जल चढ़ा दीजिए और बोल देना है श्री शांब सदाशिवार्पणमस्तु। अब यहाँ दो चार चीज़ें ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने आ रहा है तभी बढ़िया तरीके से आप अभिषेक कराइए। जो भी शिवलिंग है उस पर बढ़िया तरीके से अभिषेक कराया जाता है। एक साथ एक पंडित जी कई लोगों का अभिषेक करा सकते हैं, कई लोग मिल करके एक साथ बैठ करके भी अभिषेक कर सकते हैं, बहुत सारे पंडित मिल करके भी एक साथ अभिषेक कर सकते हैं। ये ठीक है, ये आप अपने अनुसार देख लीजिए। उसके पश्चात हवन की कोई आवश्यकता नहीं है रुद्राभिषेक में, लेकिन आवाहित देवी देवताओं का आप हवन करा सकते हैं। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना है, यजमान से कहिए कि रुद्राभिषेक हो तो उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। उसके बाद न्यास करना है। जब ध्यान हो गया तो न्यास करना है। कैसे करना है, हृदय पर हाथ रखते हुए यह मंत्र बोल दीजिए, हृदय नमः। फिर मस्तक पर, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, दाहिने हाथ की अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करे, फिर अंगूठे से शिखा का स्पर्श करे और यह मंत्र बोलते जाना है, ठीक है। ये सब मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ। रुद्राष्टाध्यायी का अगर आपने जो मेरा क्रम चल रहा है नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं, मैं वहाँ सभी मंत्र पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद
दोनों कंधों का स्पर्श करना है दाहिने हाथ से, नेत्रों का स्पर्श करना है, फिर मस्तक से घुमा करके अस्त्राय फट करते हुए हाथ ताली बजा देना है। फिर ध्यान किया जाता है। न्यास करने के बाद पुनः ध्यान होता है। ध्यान करा करके यह मंत्र बोल दीजिए, ध्यान हो गया। उसके बाद श्रृंगी का पूजन करा दीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे श्रृंगी का पूजन कराते हैं। श्रृंगी के ऊपर और पुस्तक के ऊपर फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके धारा पात्राय नमः, वेद पुस्तकाय नमः बोल करके पूजन करा दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बोल दीजिए और पुस्तक और श्रृंगी का पूजन करा दीजिए। उसके पश्चात अगर दुग्ध है तो दूध से पहले अभिषेक कराइए। जब दूध खत्म हो जाए तो गन्ना के रस से, जो भी फल का रस इत्यादि हो उससे अभिषेक कराइए। और अंत में जल से, अगर सिर्फ जल उपलब्ध है तो सिर्फ जल से ही। अब क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से एकदम शुद्ध उच्चारण करते हुए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर देना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर एकादशनी कर रहे हैं तो पाँचवें अध्याय को 11 बार रिपीट किया जाता है 8वें अध्याय से। वो मैं वीडियो में आगे कभी बता दूंगा, ठीक है। जब पाठ हो जाए, रुद्राष्टाध्यायी संपूर्ण हो जाए खत्म, उसके बाद क्या होता है देखिए मैं आगे बताता हूँ। इसमें रुद्राष्टाध्यायी भी दिया हुआ है, या पुस्तक आप अगर लिख ले लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो मैं आपको डाक के माध्यम से भेज दूंगा। जो इसका शुल्क है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी हो जाए उसके बाद क्या होता है, पुनः न्यास। श्रृंगी के जल आगे का छिद्र बंद कर देना है और पूरे जल को गिरा देना है शिव जी के ऊपर। और क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है अनेन पूजन पूर्वकम रुद्राभिषेक कर्मणा कीर्तेन श्री भवानी शंकर महारुद्रः प्रियताम नमः श्री सदाशिवार्पणमस्तु। इतना बोल देंगे और श्रृंगी का जल, पूरे जल को शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, श्रृंगी का या अभिषेक कलश का सब द्रव्य शिव जी के ऊपर चढ़ा दे और फिर न्यास करे। न्यास कैसे करना है, उसी प्रकार से हृदय का स्पर्श करना है, मस्तक का स्पर्श करना है, शिखा का स्पर्श करना है, कवच दोनों हाथों का स्पर्श करना है, नेत्र का स्पर्श करना है, फिर ताली बजा देना है और पुनः ध्यान कर लेना है, ठीक है। ये मंत्र बोलते हुए या कोई स्तुति बोलते हुए ध्यान करा दीजिए। अब उत्तर पूजन कैसे होता है, उसी प्रकार से जैसे पीछे में दिया हुआ है ना, वस्त्र चढ़ाइए, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाइए, चंदन अक्षत फूल की माला दुर्वा बिल्वपत्र इत्यादि जो भी सामग्री, जैसे पूजन होता है ना शुद्ध जल के बाद। जैसे मान लीजिए पंचामृत से आप स्नान कराएं, उसके बाद क्या करते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। तो अभिषेक हो गया तो फिर 1 लोटा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। यहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे भक्तगण उपलब्ध हैं, यहाँ सब कोई अपने अपने जलपात्र से जल चढ़ाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा समय दे दीजिए कि आप लोग भी आकर के जल चढ़ा लीजिए। तो वहाँ पे वो लोग आकर के जल चढ़ा लेंगे। उसके पश्चात क्या करना है, कोई भी स्तुति या स्तोत्र बोलते हुए उत्तर पूजन में क्या होता है, चंदन चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, दुर्वा बिल्वपत्र समी भांग धतूर अबीर हल्दी अभरक इत्यादि सिंदूर जो भी है चढ़वा दीजिए। सेंट गुलाब जल धूप दीप दिखवा दीजिए, प्रसाद लगवा दीजिए। उसके बाद तांबुल चढ़ा दीजिए, करद्वर्तन के लिए चंदन चढ़ा दीजिए, फिर दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके अंत में प्रार्थना कराना है। प्रार्थना में क्या होता है, कोई भी बढ़िया सा स्तोत्र, शिवतांडव, नमामि शमीशा, या फिर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जो भी स्तोत्र आपको आता है, शिव जी का कोई भी स्तोत्र या स्तुति। आजकल पंडित जी लोग भजन भी गाते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, गाते हुए यहाँ पे प्रार्थना करा दीजिए। प्रार्थना के पश्चात बहुत से लोग हवन भी कराते हैं। रुद्राभिषेक में हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यजमान नहीं मान रहे हैं तो आप हवन भी करा सकते हैं। थोड़ा बहुत हवन की जो प्रक्रिया है आपको आता ही होगा, सामान्य हवन। उसी प्रकार से हवन में क्या है, प्रधान देवता में ओम नमः शिवाय के मंत्र से आप हवन करा दीजिए। हवन के पश्चात आरती होता है। आरती में क्या होता है, जो भी आरती आपको याद है शिव जी का, आजकल नए आरती चले हुए हैं। बहुत से लोग जगमग ज्योत जले मंदिर में बाबा नागेश्वर दरबार, बहुत से लोग ओम जय शिव ओम कारा गाते हैं, बहुत से लोग जय गंगाधर जय गिरिराज वो भी आरती गाते हैं। बहुत से आरती अलग अलग है। जो भी आरती आपको याद है बढ़िया तरीके से आरती गाइए। आरती के बाद क्या होता है, मंत्र पुष्पांजलि होता है। पुष्पांजलि में कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से फूल और अक्षत लेकर के यजमान खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस पूजन के क्रम में जो कुछ भी हमसे त्रुटियां या गलतियां हो गई हो उसको क्षमा करते हुए हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। हम सभी का कल्याण हो, कार्य क्षेत्र में हम सब आगे बढ़े, मन शांत हो, घर में निरंतर धन धान्य की वृद्धि हो, बालकगण विद्या क्षेत्र में आगे बढ़े, जो काम करने वाले हैं वो धन के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। इस प्रकार से समझा करके मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र बोल दीजिए। और उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि हो जाए
तब क्या होता है, दक्षिणा इत्यादि भी होता है। तो दक्षिणा का भी संकल्प आप करा सकते हैं, दक्षिणा का संकल्प करा देना चाहिए। उसके बाद सब कोई को प्रणाम कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साष्टांग प्रणाम यजमान कर लेंगे मस्तक झुका करके। देखिए यहाँ पे दक्षिणा का संकल्प दिया हुआ है ना, दक्षिणा का संकल्प भी इस प्रकार से करा सकते हैं। और देखिए जयकारा भी लगता है, गणपत्यादि इत्यादि देवताओं का आप बढ़िया तरीके से जयकारा भी वहाँ लगा सकते हैं। दक्षिणा का संकल्प करा दीजिए, भूयसी दक्षिणा इत्यादि का। उसके बाद अभिषेक होता है। देखिए अभिषेक ध्यान देना चाहिए, यजमान की पत्नी को बाएं बैठा देना है। जैसे यजमान की पत्नी दाहिने बैठती है पूजन में, तो जब अभिषेक काल हो तो उस समय बाएं बैठा दीजिए और कलश का जल और उस जो अभिषेक का जल है मिला करके यजमान के ऊपर छिड़क देना है और आपोहिष्ठा यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। छिड़कते हुए उसके बाद तिलक लगा देना है, यजमान को आशीर्वाद देना है और विसर्जन कर देना है। क्षमा याचना करते हुए अंत में अक्षत छोड़ करके शिव जी के ऊपर या जितने भी आवाहित देवी देवतागण हैं उनके ऊपर अक्षत छोड़िए। मंदिर में करा रहे हैं तो विसर्जन मत कीजिएगा, ठीक है। वो अगर पार्थिव शिवलिंग है तो यह विशेष मंत्र है उनका विसर्जन का, हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाक घृत शिवः या रुद्रः पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम, ठीक है। बोलना है भो शिव कैलासम गच्छ मृत्तिके मृत्तिका भव मम सपरिवारस्य सर्वविध कल्याणम करोतु। श्री सांब सदाशिवाय नमः बोल देना है। शिव जी को उत्तर की ओर हाथ से सिंचित स्थापित कर दे, यानी कि थोड़ा सा शिव जी के स्थान को हिला देना है और ओम नमः पार्वती पतये बोल करके थोड़ा सा जयकारा लगा दीजिए बढ़िया तरीके से। और अंत में क्या बोलना है, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। जल गिरा करके यजमान मस्तक से लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद पंचामृत का वितरण कराइए, प्रसाद इत्यादि का वितरण कराइए। यही रुद्राभिषेक का विधि है, ठीक है। कोई अलग से विधि नहीं है, इतना ही विधि रुद्राभिषेक में होता है। 2-4 औपचारिकता है, क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। बीच में होता है कहीं कहीं सरदार लोगों का पूजन होता है। रुद्राभिषेक के बीच में यजमान माता पिता का भी पूजन करते हैं। ये कब होगा, जब आप वेदी का पूजन करा रहे हैं उसी क्रम में अगर गुरु महाराज आए हों तो गुरु जी का पैर धुलवा करके पूजन करा दीजिए वर्ण के समय, और उसके पश्चात सरदार लोगों का पूजन करा दीजिए। बहुत सी जगहों पर पटमौरी बांधा जाता है, मस्तक पर देखते होंगे पटमौरी इत्यादि जो मुकुट की तरह होता है वो बांधते हैं औपचारिकता में। बहुत जगहों पर होता है कि तोरण मातृका का पूजन कराते हैं लोग, बंधनवार इत्यादि बना करके, तो वो भी आप करा सकते हैं। ये 2-4 लौकिक विधि है। ये कैसे आपको पता चलेगा, अपने क्षेत्र में जब आप घूमेंगे बढ़िया तरीके से तब आपको पता चलेगा कि लौकिक विधियां भी क्या क्या होती है। ये आप अपने क्षेत्र में घूमिएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और अब सामग्री क्या क्या लगता है, तो सामग्री का भी लिस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं प्रयास किया हूँ सामग्री भी डाल देने का। ये देखिए ये है सामग्री, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके आप इस सामग्री को समझ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अथवा अगर आप ये हमें मुझसे PDF लेंगे उसमें भी मैं सामग्री आपको दे दूँगा, ठीक है। इतना ही इस पूजन की विधि है। अगर आप कमेंट करेंगे कि सामग्री को बढ़िया से समझाइए कि कौन सी सामग्री कैसे लगती है, तो मैं इस पर एक बढ़िया सा वीडियो तैयार कर दूंगा। सामग्री के ऊपर कौन कौन सामग्री का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करेंगे, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक यह वीडियो देख करके आप संपूर्ण रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अगर आप कराइए कहीं भी रुद्राभिषेक यह वीडियो देख करके आप कराएं तो एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिए। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए जो धार्मिक चैनलें हैं ना, जैसे हमारा धार्मिक चैनल है तो इस पर व्यू इत्यादि जो भी आता है उससे बढ़िया पैसा नहीं मिलता है। यूट्यूब वाले पैसे वाली कैटेगरी जैसे ट्रेडिंग वगैरह है उस पर ज़्यादा पैसे देती है, इन चैनलों पर बहुत कम पैसा मिलता है। तो आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या स्कैनर आ रहा है इस पर शुल्क डाल करके या थैंक्स के रूप में यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, दिल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि लग रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं आचार्य जी या पंडित जी ऐसे होना चाहिए, तो मैं उस पर मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।